नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार अर्थात लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार किसे कहते हैं? भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के सामंती संबंधों को समाप्त कर काश्तकारों को भूमि पर स्वामित्व प्रदान करना होता है। यह परिभाषा संकुचित अर्थ में है। इसी की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर गुरनाल मेंडल लिखते हैं, भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में संस्थागत तथा नियोजन पुनर्गठन है। अब हम भूमि सुधार की और परिभाषाएं देखते हैं। व्यापक अर्थ में भूमि सुधार के अंतर्गत मध्यस्थों की समाप्ति तथा काश्तकारी विधान में सुधार के अतिरिक्त जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती, सामूहिक खेती आदि की व्यवस्था की जाती है। कृषि उत्पादकता दो घटकों पर निर्भर करती है। प्राविधिक घटक। प्राविधिक घटक किसे कहते हैं? प्राविधिक घटकों में कृषि साधन और विधियां सम्मिलित हैं जो उत्पादकता को बढ़ाती हैं, चाहे भूमि सुधार प्रचलित किए जाए या नहीं। संस्थागत या संगठनात्मक सुधारों में भूमि स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, खेतों का आकार बढ़ाना, पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान का नियमन आदि सम्मिलित है। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्तकारी प्रथा। काश्तकारी प्रथा किसे कहते हैं? जब किसी भूमि पर उसका स्वामी खुद खेती नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लगान पर जोतने के लिए दे देता है तो उस व्यक्ति को काश्तकार कहते हैं तथा इस प्रथा को काश्तकारी प्रथा कहते हैं। तो काश्तकारी प्रथा का अर्थ क्या होता है? जब किसी भूमि पर उसका स्वामी स्वयं खेती नहीं करता, जैसे कोई स्वामी है उस भूमि का तो वह स्वयं खेती नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लगान पर जोतने के लिए दे देता है तो उस व्यक्ति को काश्तकार कहते हैं तथा इस प्रथा को काश्तकारी प्रथा कहते हैं। अब हम आगे और परिभाषा देखते हैं। जोतों की चकबंदी। खेतों की चकबंदी। जोतों को क्या भी बोला जाता है? जोतों को खेत भी बोला जाता है। और खेतों की चकबंदी से आशय खेतों के उस पुनर्संगठन से है जिसमें भूमि के छोटे छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके। स्कॉटलैंड के अनुसार चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी काश्तकारों को इस बात के लिए मनाया अथवा बाध्य किया जाता है कि वे इधर उधर बिखरे हुए टुकड़ों को त्याग कर उनके बदले में उसी किस्म के उतने ही आकार के एक या दो चक अर्थात खेत ले लें। चकबंदी दो प्रकार से की जा सकती है। एक है नंबर 1 ऐच्छिक चकबंदी, नंबर 2 अनिवार्य चकबंदी। सहकारी खेती। सहकारी खेती का सामान्य अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है किंतु खेती संयुक्त रूप से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष से किए जाते हैं और कुछ आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्न सदस्यों में उनकी भूमि के अनुपात में बांट दिया जाता है। भूदान। भूदान आंदोलन कई बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। भूदान आंदोलन का सूत्रपात आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में किया। भूदान का अर्थ स्वेच्छा से भूमि का दान करना। यह भूमि सुधार का एक ऐच्छिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 1/5 या 1/6 भाग भूमि का स्वेच्छा से दान के रूप में लिया जाता है। भूस्वामियों से दान में प्राप्त इस भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाता है। यह एक अहिंसात्मक प्रयास है।
इस भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक गांव में हुई थी। आचार्य विनोबा भावे ने कुल 5 करोड़ भूमि एकत्र करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 39.16 लाख एक भूमि ही प्राप्त की जा सकी है। 39.16 लाख तक भूमि ही प्राप्त की जा सकी है। यहाँ पर एक रही, यहाँ पर तक लिखा होना था, तक भूमि प्राप्त की जा सकी है। भूदान से प्राप्त भूमि में से 21.75 लाख एकड़ भूमि ही वितरित की जा सकी है। आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु के उपरांत अब यह आंदोलन रुक सा गया है। तो दोस्तों, यह भूमि सुधार से संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने भूमि सुधार की परिभाषा, सहकारी खेती की परिभाषा तथा काश्तकारी प्रथा की परिभाषा पढ़ी और इसमें देखी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।